नमस्कार, आप देख रहे हैं सत्ता की परख। लोकसभा चुनाव को लेकर लगाए जा रहे कयासों पर राजनीतिक विश्लेषक योगेंद्र यादव का अनुमान ने बीजेपी और उसके सहयोगी दलों को परेशान कर सकता है। चौथे चरण के चुनाव के बाद योगेंद्र यादव ने दावा किया है कि बीजेपी और उनके सहयोगी 272 के पार इस बार नहीं जाएंगे। योगेंद्र यादव का मानना है कि मोदी सरकार की अब विदाई होने वाली है। दूसरी ओर एनडीए 400 पार के अपने दावे पर कायम है। योगेंद्र ने कहा कि मैं कोई एग्जिट पोल या हवा में दावा नहीं कर रहा हूं। मैं यह सब ग्राउंड पर जाकर कई जगह घूमने, लिखने, सुनने और लोगों से बात करने के बाद बता रहा हूं। यादव ने कहा कि चुनाव शुरू होने से पहले मैंने अनुमान लगाया था कि इस बार इसके बहुत चांस हैं कि बीजेपी 250 से नीचे रह सकती है। हालांकि इसे लेकर मैं बहुत आश्वस्त नहीं था। जब मैंने घूमना शुरू किया, लोगों से बात की और सुना, तब मैं अपने निष्कर्ष पर पहुंचा। मैं पॉलिटिकल वर्कर हूं और राजनीतिक कार्यकर्ता झूठ नहीं बोलते। 2014 में भारतीय जनता पार्टी के नारे थे, अच्छे दिन आने वाले हैं और घर घर मोदी, हर घर मोदी। 2019 का वन लाइनर था, फिर एक बार मोदी सरकार। बालाकोट सर्जिकल स्ट्राइक की याद के साथ घर में घुसकर मारा। 2024 में भाजपा अब की बार 400 पार के नारे के साथ लोकसभा चुनाव अभियान में उतरी है। योगेंद्र यादव की बात यहां सही साबित होती है, क्योंकि भाजपा का 400 पार का नारा जमीनी हकीकत कल्पना से मेल नहीं खाती। पहला, बीजेपी खुद इस बार सिर्फ 441 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। ये अनुमान लगाना कि भाजपा 90% से अधिक स्ट्राइक रेट हासिल कर सकती है और 400 से अधिक सीटें जीत सकती है, जो संभव नहीं लगता। आज तक यह करिश्मा की 90% सीट जीती जाए कोई राजनीतिक दल नहीं कर सका है। बीजेपी का ये नारा विपक्ष को डराने के लिए बनाया गया है। इसका उद्देश्य मीडिया में ये बात फैलाने का है कि चुनाव एक सौदा है जिसके जीतने की कोई उम्मीद नहीं है। 400 पार विपक्ष को बिना लड़े हार मानने के लिए मजबूर करने के लिए चतुराई से मनोवैज्ञानिक युद्ध छेड़ा गया है। लेकिन ये नारा बीजेपी के गले की फांस बन गया है। विपक्षी गठबंधन इंडिया ने इस नारे को संविधान को बदलने और आरक्षण को खत्म करने के लिए जोड़कर पूरी ताकत से प्रचार किया जा रहा है। इसका फायदा इंडिया गठबंधन को भी हो रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी के बड़े नेता अपने लंबे अभियान के बीच में अब की बार 400 पार की गूंज पूरी तरह से लुप्त हो गई है। सच तो यह है कि पार्टी की 400 से अधिक सीटों की पिच एक जुमले या खोखले वादे के अलावा कुछ नहीं थी। बीजेपी अब इस नारे का चुनावी रैलियों में जिक्र तक नहीं कर रही है। इसे शांत तरीके से दफनाया गया है। ये नारा मोदी द्वारा भारत के लोगों को बेचा गया है। एक और झूठा सपना था। 2024 का लोकसभा चुनाव राज्य दर राज्य लड़ाई बनता जा रहा है। टीएमसी, राजद, बीजू जनता दल और डीएमके जैसे स्थानीय रूप से जड़े जमाने वाली क्षेत्रीय पार्टियों के मुकाबले में बीजेपी खुद को लड़खड़ाती हुई पा रही है और दूसरे नंबर पर सरकती जा रही है। 2019 में भी भाजपा ने विंध्य के दक्षिण की 129 सीटों में से केवल 29 सीटें जीती। उत्तर और पश्चिम भारत में भाजपा ने 2019 के बालाकोट हवाई हमलों के बाद बाहुबल राष्ट्रवाद पर चरम लोकप्रियता हासिल की, जो अब अपने संतृप्ति बिंदु पर पहुंच गई थी। इसी आंकलन को आगे बढ़ाते हुए योगेंद्र यादव ने कहा कि बीजेपी यह सोच रही है कि वह 2019 के भी नंबर को भी पार कर जाएगी, लेकिन वह गलत है। जो मैंने ग्राउंड पर जाकर देखा और लोगों से बात की, उसके बाद तो बीजेपी 250 के भी नीचे रहेगी और एनडीए 268 सीट तक जाएगी। बीजेपी 250 से कितना नीचे रहती है, वह एक डिबेट का विषय हो सकता है। योगेंद्र यादव ने आगे कहा कि मैं अपनी तरफ से साफ कर दूं कि एनडीए तीसरी बार सत्ता में नहीं आ रही है। उन्होंने कहा कि संकट तो इसका भी है कि एनडीए बहुमत में साबित कर पाएगी या नहीं। सियासी जानकारों का कहना है कि एनडीए के लिए ये चुनाव संकट का चुनाव है। महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार जैसे मुद्दे हैं जिन पर बीजेपी के नेता और प्रधानमंत्री चुनावी चुप्पी साधे हुए हैं। वो केवल भैंस, मंगलसूत्र, मुसलमान, पाकिस्तान, सरिया कानून लागू करने पर लगे हैं, जिन पर जनता कोई भाव नहीं दे रही है। सत्ता की परख के लिए अवधेश कुमार सिंह की रिपोर्ट।